हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सुशीला की ब्लॉग में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मम्मी गुस्सा हो रही है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपका भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ। तो जैसे ही स्कूल से आती है ना, तुरंत उनका बस यही लिखना पढ़ना शुरू। तो मैं उनको ये चिढ़ा रही थी कि जैसे ही आती हो मतलब कि थोड़ा सा आराम भी नहीं करती हैं, बस लिखना पढ़ना शुरू हो जाता है। अब बच्चे तो बच्चे ही रह गए हैं, मतलब इतनी एज में भी आप पढ़ाई करती हो। तो वही वो हमको गुस्सा हो रही थी, डांट रही थी तो फिर भी जो है वही है ना कि बस। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ तो आज मम्मी की फेवरेट पूड़ी और मेरी बिटिया की, मतलब सबकी फेवरेट है। तो कभी कभी नाश्ते में मिल जाए ना, इवनिंग में के नाश्ते में, तो मज़ा आ जाता पूड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था आटे में और उसको गूँथ लिया था। उसके बाद बना रही हूँ। तो नमक वाली पूड़ी और चाय मिल जाना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो वही बना रही थी, बिटिया भी कह रही थी खाने के लिए और मम्मी भी कह रही थी कि थोड़ा सा भूख लगी है, कुछ बनाओ। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं बना रही हूँ ना तो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, क्योंकि मैंने उसके बाद फ़ोन रख दिया, कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो नेक्स्ट डे मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ पे आए थे चटाई वाले अंकल चटाई बेचने, तो मुझे लेना था चटाई, क्योंकि मेरी जो वो वाली चटाई वो ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी चटाई ले लेते हैं। बट इतनी महंगी दे रहे थे ना कि क्या बताओ, एकदम छोटी सी चटाई, वो भी 350 रुपये की। तो मैं यही बोल रही थी उनसे कि आप इतना महंगा दे रहे हो, जब मैंने चटाई ली थी तो 100 रुपीज़ की थी और आप ही से ली थी, बट आप इतना महंगा दे रहे हो। तो कहे कि नहीं, इस लॉकडाउन से जो है ये महंगा हो गया है, कि लॉकडाउन में सारी चीज़ें रुक गई थी इसलिए महंगा हो गई इतना ज़्यादा। मैंने कहा चलो कम से कम 50 रुपये आप ज़्यादा ले लो। बट इतना भी क्या ज़्यादा, मतलब कि 100 रुपये और 350 रुपये में आपको अंतर नहीं लग रहा, पूरे 250 का अंतर है। तो इतनी भी महंगाई नहीं है, लेकिन कह रहे थे नहीं नहीं महंगाई। तो मैंने कहा चलो फिर मुझे नहीं लेना है। तो फाइनली वो दिए थे 100 रुपीज़ में ही दिए थे। लेकिन ये चटाई ना इतनी छोटी है, आप देख सकते, खुद ही देख लो आप लोग कि मतलब जो नॉर्मल चटाई है जो हमारे पास है, वो वाली चटाई इतनी बड़ी थी और ये वाली चटाई इतनी छोटी। तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप जो है इतनी छोटी चटाई दे रहे हो, अभी जो है इतनी महंगी, हमको नहीं लेना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब ऐसी चटाई बनने लगी है। तो मैंने कहा हो भी सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग को थोड़ी ना नॉलेज होता कि कैसे बन रहा कैसे नहीं। ये लोग तो बेचने वाले होते हैं, डेली डेली बेचते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लेंगे ही। लेकिन चटाई इतनी छोटी थी ना कि मेरा तो एकदम से लेने का मन नहीं किया और मैंने लिया भी नहीं। तो ये फिर इवनिंग थी, फिर मैंने फ़ोन रख दिया, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब चल रही ना। तो मैं एकदम से बहुत कम ही रिकॉर्ड करती हूँ, जब मेरा मन करता फ़ोन उठाने का तभी फ़ोन उठा लेती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये था रात की, जब हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था, सब कुछ मेरा काम फिनिश भी हो गया था। तो मैंने बिटिया भी खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े, वही कपड़े की तह लगाना था मुझे। देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, क्योंकि ना धूप इस समय जो है निकल जाती है तो सूख जाते हैं, बट कपड़े तो निकलते ही रहते हैं। तो मैंने जो है कल कपड़ों को नहीं धुला था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने वॉश नहीं किया था कपड़ों को। बस आज जो है वॉश कर रही हूँ, मतलब वॉश किया था तो सारे कपड़े सूख गए थे, क्योंकि धूप हो जाती है ना तो सूख जाते हैं, नहीं तो सूखता नहीं है। और देख सकते ये ब्लू वाली साड़ी ना मैंने आज ही वेयर की थी और इसको मैंने ना भिगो दिया था, क्योंकि बिटिया रोने लगी थी। तो मैंने उसको जो है भिगो दिया था, इसका सारा पेंट निकल गया। और बिटिया देखो बोल रही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ।
पे मैं सारे कपड़ों को समेट लूँगी, क्योंकि जो है कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। और मम्मी के जो मैसे वगैरह होता है, जो सुबह का जितना भी उनका ज़्यादा कपड़ा होता है, मैं वो सारे कपड़ों को उनके रख देती हूँ अलग से, क्योंकि वो सुबह में उठती 4 बजे के आसपास ही उठ जाती हैं, पूजा वूजा करती हैं, नहाना रहता है उनको, तो इसलिए मैं उनके रात के ही कपड़े अलग रख देती हूँ। और जो भी कपड़ा होता है मैं उसको अपनी जगह पे रख देती हूँ। और ये बिटिया के छोटे छोटे कपड़े थे ना, तो इसको मुझे चिमटी में टांगना, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हैंगर है, तो ये फिर देखो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो है मैं ले जा रही हूँ चाय देने, चाय छान ली है मैंने, तो ले जा रही हूँ। ये मामा है, मतलब कि यहाँ तो मैं नानी के यहाँ रहती हूँ ना, तो मामा है, तो इनको चाय देना था। ये आए थे राशन लेने। तो सुबह सुबह मेरा ऐसे ही काम होता जो भी, और तबीयत ख़राब चल रही ना, तो थोड़ा काम भी अपनी रूटीन में नहीं मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो नहीं होता ना, जब तबीयत ख़राब होती है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता, बस मन होता ना कि बस ऐसे जैसे करके काम कर रही हूँ, ये समझ लो। तो मैंने इनको चाय दे दिया, और मैं वही बोरा खोल रही थी ना, तो खुल नहीं रहा था मुझसे, तो मैंने कहा चलो मैं जो है फिर चाकू लेके आई तो उससे खोलती हूँ, बट उससे भी नहीं खुल रहा था मुझसे। तो मैंने कहा कि चलो जब देवर जी आ जाएंगे तो वही खोल देंगे, जब मुझसे नहीं खुल रहा है। तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा खोला था ना, लेकिन खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसके बाद देखो बिटिया उठ गई थी, तो ये बेड पे ही हैं। जब इनको बेड पे ही रहती हैं ना, तभी जब उठती हैं सुबह तो इनको मम्मी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, मतलब कोई नहीं चाहिए इनको, बस मम्मी चाहिए सुबह सुबह। क्योंकि जब हमको देख लेती हैं तो खुश हो जाती हैं और इनको अच्छा भी लगता है। तो मैं इनको बोल रही थी कि मोजा पहन लो बेटा, अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा है, क्योंकि मॉर्निंग में ठंडा होता है, और ठंडा तो होता नहीं, बट वही है ना कि ठंडी कब लगती मुझे, जब आने जाने में ही ठंडी, क्योंकि जब ठंडी स्टार्ट होती है तब हम उतना केयर नहीं कर पाते हैं, और जब ठंडी जाती है तब उतना केयर नहीं कर पाते हैं। बाकी बीच में भी जितने ठंडी होती है, ज़्यादा ठंडी होती है, उसमें पहने रहते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और मैंने आज शॉल ओढ़ रखा गाइस, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि ठंड मुझे लगती है ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो इसलिए मैं शाल वगैरह ओढ़ के रखती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बिटिया को मैं मोजा पहना रही थी, बट वो नहीं पहन रही थी, मना कर रही थी, तो मैंने कहा चलो नहीं पहनना है तो मत पहनो। और इनको मैं थोड़ा सा लाड प्यार कर रही थी, क्योंकि तो सुबह सुबह में बच्चे उठते हैं ना, तो थोड़ा सा उनको प्यारी वारी कर लो तो खुश हो जाते हैं। तो वही मैं बिटिया के साथ भी कर रही थी। तो उससे मैं पूछ भी रही थी कि आप बेटा कहाँ जाओगे सुबह सुबह, क्या करोगे, क्या खाना है आपको। तो कह रही थी मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे जाना घूमना, क्योंकि बगल में ही बकरी है ना, तो जेठानी के यहाँ है, तो बकरी हो तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है उसके साथ खेलना। तो सुबह उठती है ना, तो बस थोड़ा सा दूध पिएगी, उसके बाद तुरंत बोलेगी कि हमको घूमना जाना है और बकरी देखना है। तो दिखा देती हूँ ना तो खुश हो जाती है, तो उसी के लिए मैं उसको लेके जा रही थी। और यहाँ पे देखो देवर जी आ गए थे, तो मुझसे नहीं खुला बोरा, तो खोल रहे थे, और उनसे भी नहीं खुल रहा था। तो मैंने कहा कैसे खोल रहे हो, कि नहीं खुल रहा है इतना, मतलब कि एक बोरा नहीं खुल रहा किसी से। मैंने भी खोल, तो मैंने कहा इधर से नहीं इधर से खोलो, तो ये कह रहे थे कि आप ही खोल दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं खोलती, मैं ही कोशिश करती हूँ, मुझसे भी तो नहीं खुला, मैं खोल रही थी। और ये जो मामा है ना, ये भी खोल रहे थे। तो ऐसे ही जब मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग का थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ मैं एक दिन डेली अपना रूटीन शेयर करूँगी, बट मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, उसके मैं आप लोग को डेली रूटीन शेयर करूँगी बहुत जल्दी। और उस पर कमेंट भी आया था कि आप अपना डेली रूटीन शेयर करिए मैम, तो मैंने कहा ठीक है। और प्लीज़ आप लोग अगर जो है आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दिया करो। आप समझते हैं ना लाइक से कुछ नहीं मिलता है, बट एक लाइक से ना हमको काफ़ी मोटिवेट मिलता है और हमें कुछ अच्छा करने का। क्योंकि एक कमेंट जब आता है ना, आप लोग जो अपना फीडबैक देते हो ना, तो सच बताऊँ गाइज कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेट होते हैं ना कि चलो कुछ अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ना अगर वीडियो को वॉच करते तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करो, क्योंकि उस कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करो, क्योंकि अच्छा लगता है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ना आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सब्सक्राइब के कोई पैसे कोई भी चार्ज कुछ नहीं देने होते हैं, आपके मोबाइल में नेट फ्री है, और आपको रेड वाला बटन क्लिक कर देना है, मतलब सब्सक्राइब वाला क्लिक कर देना है।
और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बस जो है आपको मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने उनको राशन वगैरह दे दिया है। वो लेके गए अंकल जी, सॉरी क्या बोल रही है, मामा जी लेके चले गए। और ये देखो ना जेठानी की लड़की है, पता नहीं क्या डांस वांस कर रही थी। जब मैंने देखा तो मैंने कहा चलो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। देखो कितनी गोल गोल रोटियाँ बनती है ना, मुझसे नहीं बनती हो तो मज़े ले रही थी अपने से। तो रोटियाँ मुझसे उतनी ज़्यादा गोल नहीं बनती है, लेकिन जो है बन जाती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी लंच। और लंच में आज मैं बनाऊँगी सिर्फ जो है सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं आज सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ लंच में। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन के हो गई रेडी। और ये देखो मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। तो सब्ज़ी देख सकते हैं आप, अच्छी लग रही कि नहीं बताना। और मैंने इसमें थोड़ा सा जो है पत्ता गोभी मटर यही सब मिक्स करके बनाई थी। और यहाँ पे मम्मी का सब खाना मैं पैक कर रही थी, क्योंकि उनको लंच देना था। तो ठीक है गाइस, मेरी वीडियो आज यहीं तक, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।